क्योंकि मेरा अकेले का विषय नहीं था, ये शहर की जनता का, अपोजिशन पार्टियों का, पूरी महासभा का ठहराव था। सबकी डिमांड थी कि रद्द होना चाहिए और उसके ऊपर कायदे से प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने आज मुझे उठने के लिए आप लोगों के सामने बोला, मैं इनका मान रखते हुए, सभी बाकी अधिकारियों का मान रखते हुए अपनी आज का भूख हड़ताल आंदोलन जो है यही खत्म करता हूँ। आगे अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं तो आगे फिर अगला निर्णय लिया जाएगा। देखिए सच सच्चाई के साथ। अधिकारियों अधिकारी की धांधलशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉर्पोरेशन के अधिकारी की धांधलशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वारंवार नगरसेवक आम्ही स्वतः फिरतो, आमचे लोक फिरतो, याच्यावर काम होतं। हमारे पास समझतो आमची सत्ता है। मैंने शर्म की बात है कि सत्ता वाले लोगों को धरने में बैठना पड़ता, हम लोगों का क्या बरोबर आहे। सेनाच्या सीएम आहे वरती, तरी पण इथे नगरसेवकांचा सत्ताधारी पक्षांचा घटक नाही। अधिकारी राज हो गया कॉर्पोरेशन में। तो इसके अंदर हमको ये कितना टाइम लग रहा है इसको, ऐसी डिग्री चलते वेरे मीटिंग झाली, संपला आपला। पुढे काय होतं, पुढे मार्ग लागायला पाहिजे। और अपने बच्चा साहब आके गए यहाँ पे, सुबह 9:45 बजे भी आए थे, 11:45 बजे भी आए थे, अभी भी 4:45 बजे आए थे। ऐसा हुआ कि अपने बैठने की वजह से, अपना निवेदन देने के बाद में और अपना बैठ जाने की वजह से अर्जेंट में तारीख लग गई और आज उसकी हेयरिंग हुई। नहीं तो अभी तक तो हेयरिंग की उसको तारीख भी नहीं दी थी। चलो अच्छी बात है, अपने बैठने की वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा अधिकारियों के ऊपर और उन्होंने उसको नोटिस, अपनी जिस दिन अपने नोटिस इनको दिए थे उन्होंने उस दिन नोटिस दे दिए थे और आज उसकी उन्होंने 11 साढ़े 11 बजे हेयरिंग ली। ठेकेदार ने उनसे जितना इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा, जितना खिलाफ उसके ताल्लुक से पेपर बने हैं कॉरपोरेशन के, तो उसने उसको डिफेंस करने के लिए उसने 1 महीने का वक्त मांगा था। तो इन्होंने 8 दिन का टाइम दिया आने वाले मंगल का। उसके कागज़ पत्तर वो पूरे ला करके इनके सामने रखेंगे, लवाता के सामने, और फिर लवाता की जवाबदारी रही कि उसके पूरे पेपर देखने के बाद में उसके खिलाफ़ जितनी कंप्लेन हुई है और वो क्या उसके तरफ से उसका डिफेंस करता, क्या सही को झूठ बताता, तो उस ताल्लुक से बाकायदा वो दिन भी उसकी पूरी सुनवाई होगी। लवाता जो होता है वो आयुक्त तो रहेगा, वो निर्णय लेने वाला होगा। आयुक्त तो कहीं बोलना बराबर है कि अगर अपन ने डायरेक्ट अगर निर्णय ले डाले, उसका ठेका डायरेक्ट रद्द कर दिए, तो कल वो हाईकोर्ट में चले जाएगा। अगर उसकी नहीं सुनी गई तो, उसकी अगर नहीं सुने तो, और जलगांव के अंदर ऐसा वो कर चुका कि जलगांव ने डायरेक्ट उसका ठेका रद्द कर दिया था और जब से आज तक हाईकोर्ट में और आज भी उसका ठेका चल रहा है। इसलिए अपन घाटे में नहीं आना, अपन लॉस में नहीं आना। इसलिए जहाँ अपन ने उसको आज नोटिस दिया, आज हेयरिंग हुई और उसने उसका वक्त मांगा 1 महीने का, तो अपन ने 8 दिन का दिया और फिर उसके मुताबिक अपन 8 दिन के बाद में उसके जो भी पेपर सबमिट करेगा, उसकी छाननी करेगा, उसके ऊपर आगे की और भी जो उसके लिए 8 दिन 15 दिन लग सकता है और उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय लेंगे। अभी आप और मान के चलो कि अपने मन मुताबिक, शहरियों के मन मुताबिक, पूरे महासभा के मन मुताबिक अगर काम नहीं होता तो मैं उनको बोल चुका हूँ कि अगर मसला हल नहीं हुआ, ठेका रद्द नहीं हो, तो वापिस हम मेरी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, दरवाज़ा बंद नहीं है ना। ये एक लड़ाई लड़ने का तरीका है मैं बोला। तो उन्होंने उस बात को माने जी। और अब मैं बोला तुम जाओ, खुद तुम्हारी साइन के साथ लेखी ला के दो। तो दोनों वापिस ऊपर गए, वो टाइप करके ले करके आ रहे
वो जो चीज़ें उसके अंदर डाल के देंगे कि आज क्या हुआ, आगे कब बुला है, आगे उसके ऊपर पूरे वो सबमिट करेगा, उसके ऊपर आगे का निर्णय लोग अभी आप लोग लेंगे। और अभी वो लेखी लाने के बाद हम खत्म कर देंगे, धरना खत्म करेंगे। अच्छा, तो अगर आपकी मांगे जो है, धरना नहीं है, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल जो है वो, अगर आप अन्न छोड़ून, अनाज छोड़कर जो आपकी भूख हड़ताल थी, ये आगे मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर दोबारा यहाँ पर आप आगे फिर बैठ जाए, अपने साथियों के साथ बैठ जाएंगे। इसमें जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कई उनका समर्थन वगैरह आपको इसमें मिला कल और आज में, या फिर उनका? आज तो कल में और आज में तो दूसरी पार्टियों का समर्थक नहीं मिला, लेकिन एक बात सच है, जब महासभा का ठहरा हुआ तो सभी पार्टियों को उसके अंदर शामिल थे रद्द करवाने के लिए। आज मान्य माजी आमदार या ठिकाणी उपोषणाला बसले होते, त्यांचे जे मुद्दे होते तर त्यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता वॉटर गॅस कंपनीचा। तर त्याला आपण काम रद्द करायची नोटीस दिली होती, त्यानंतर एक अंतिम नोटीस दिली होती। मात्र विधी विभागाचं उपनयन मागितलं असता त्याच्यानुसार त्याचं लवादात आल्यापासून त्याला स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऐकून घेणं, लवादाची हिअरिंग घेणं आवश्यक होतं, अन्यथा तो निकाल महापालिकेच्या हितेवर जाऊ शकला असता। म्हणून आपण त्याचं आज लवादाची हिअरिंग ठेवली होती। स्टेटमेंट क्लेम रेकॉर्ड करण्यासाठी त्याला आपण 7 दिवसाची मुदत दिलेली आहे आणि त्यानंतर याच्यावर हे करणार आहोत। तर त्यानुसार मी आज त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केलेली आहे। तसंच IICDP जो ठराव केला होता तर त्यासाठी एक आपण शासनासाठी कमिटी स्थापन केली होती, त्या कमिटीपुढं तो निर्णय आपल्याला पारित करून घ्यावा लागतो। तर त्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी उद्या 4:30 वाजता त्याची बैठक आयोजित केलेली आहे आणि मानधनाची भरती जी आहे तर त्याचे निकालानुसार प्रपत्र करायचं काम चालू आहे। ते प्रपत्र पूर्ण होताच ट्रॅक्टरवरती आपल्याला मानधनाचे ड्रायव्हर आहेत त्यांची नियुक्ती करून ट्रॅक्टरांचं काम आपल्याला वाढवते। त्या सर्वांचा विचार करून आम्ही माजी आमदार साहेबांना आज उपोषण सोडण्याबाबत विनंती केली आणि त्यांनी आमच्या महापालिकेच्या प्रतिनिधीला मान दिला। त्यांचा आभारी आहे। आज 2 दिन से मैं और मेरे साथी मिलकर के यहाँ पे अनाज छोड़ के यानी अन्न छोड़ून भूख हड़ताल हमारी शुरू थी। सुबह 9:45 बजे भी आयुक्त साहब आए, 12:15 बजे भी आए, मेरे से विनती किए थे। और अभी जैसा आप लोगों के सामने उन्होंने बताया कि उसको एक नोटिस दिए थे और आज उसकी लवादा की आज हियरिंग हुई और सामने वाले ने उसके ऊपर जो क्लेम लगे हुए हैं उस ताल्लुक से 1 महीने के टाइम मांगा था, इन्होंने 7 दिन की मुद्दत दी है। अगले मंगलवार को उसके ऊपर वापस उनकी सुनवाई जाएगी और आगे का निर्णय उसके ऊपर वो लेने वाले हैं। नहीं तो अगर डायरेक्ट ठेका रद्द कर दिए तो कोर्ट में चला जाएगा, जैसे जलगांव के अंदर उसने किया है, और इसके लिए हमारा कॉरपोरेशन का लॉस जाएगा, उसका ठेका चलते रहेगा और कोर्ट में ट्रगर हो गया था। एक वो विषय आ गया। कल IICDP की उन्होंने बताया अभी कि कल 4:30 बजे मीटिंग रखी गई है, कमेटी जो बनी वो कमेटी के अंदर उसका निर्णय हो जाएगा, इतिरुक्त हो जाएगा, उसका आदेश सभी प्रभाग को दे देंगे ताकि जो लोगों को जिनको अपत्र जो थे वो जो पात्र कर दिए गए उनका जो पैसा भरना है वहाँ जाकर के अपने अपने प्रभाग में जाकर के पैसा भरेंगे ताकि वो लोगों को लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके। आगे IICDP के अंदर 53 गाड़ी हमारी पीछे आके पड़ी हुई थी, जिसमें से 20-21 गाड़ियाँ चल रही थी, घंटा गाड़ी। उसके अंदर से जो कुछ गाड़ियाँ जब से आज तक खड़ी हुई है, लेकिन अभी आयुक्तों ने बताया कि अभी भर्ती चल रही है, उसकी छाननी चल रही है, उसमें नए ड्राइवर लोग का इंतज़ाम करके वो बाकी गाड़ियाँ भी वो शहर के अंदर कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी शुरू हो जाएगी। तो जो लोगों को दिक्कत है शहर की वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। और आयुक्त साहब ने जैसा जवाबदारी से अपना काम निभाए, पार्के साहब ने निभाए, हमारे खैरनार साहब ने निभाए, हमारे बच्चा साहब ने निभाए, आगे भी इसी तरीके से वो जिम्मेदारी से निभाएंगे। और क्योंकि